जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फैसला था और वादा था कौम के साथ, एक आइनी अदालत के क़याम का, उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। हालिया पाक भारत कशीदगी और जंग ने भी हमें बहुत सारे सबक सिखाए हैं। एक ओहदा फील्ड मार्शल का है, इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ के लिए और नेवल चीफ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं और ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो एज़ाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एज़ाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है। तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हो गया है। 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश करने जा रहे हैं। आर्टिकल 243 में फौज की कमान से मुतालिक तरमीम का मामला बहुत अहम है। 27वीं तरमीम की तमाम शिकों पर इत्तफाक राय के लिए तरमीमी बिल मुश्तरका कमेटी में पेश करके उस पर बहस की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जजेस तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जा रहा है। कानून साजी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही हो रही है। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर ही तरामीम आइन का हिस्सा बनेंगी। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 1 साल की ताखीर से हुए हैं। सेनेट के जो अरकान अब मुंतखब हुए उनका गुजरा वक्त भी शामिल होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम पर बहस के लिए सेनेट का इजलास सबसे कुछ से बाद शुरू होगा। इजलास कल इतवार के रोज भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान है। 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, हम करने के लिए तैयार हैं। मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम की तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद उसकी मुखालफत करते। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। हुकूमत का मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्की तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजेस के मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों और तकर्रियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों और तकर्रियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन नकात से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल क़ारीन को आगाह करते रहे।
आईनी तरमीम में शामिल वफाकी आईनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामलात से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात खत्म हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए। इनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द अमल देगा। पाकिस्तान ने मई 1998 के बाद कोई एटमी तजर्बा नहीं किया। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी नहीं हुई है। भारत के पाकिस्तान पर खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्जामात बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुतालिक भारत का अपना रिकॉर्ड सख्त तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने खुफिया एटमी तजर्बात से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि भारत अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश और हक़ाइक़ को मस्क कर रहा है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और आलमी क़वानीन के तहत काम करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर तजर्बात पर पाबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदादों की हिमायत करता आया। उसके बरक्स इन करारदादों से मुतालिक भारत का मौक़िफ़ उनके जौहरी प्रोग्राम के मुस्तक़बिल और इरादों पर सवालिया निशान है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि चीन, रूस, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये टेस्ट ज़ेरे ज़मीन ऐसे मकामात पर किए जाते हैं जिनका पता लगाना आसान नहीं है। पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर्स का मौशी मौका गवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाये खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कराए, लेकिन ताख़ीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस मामले पर फौरी लेकिन मोहतात तरीके से आगे बढ़े। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज भी कौमी एयरलाइन की 5 परवाजें मनसूख। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर की 43 परवाजों में से कौमी एयरलाइन की 26 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। ज़राए के मुताबिक हड़ताल के बायस कौमी एयर मुतबादिल ज़राए से परवाजों के क्लियरेंस करवा रही है। पंजाब के वस्ती इलाकों में आज भी फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुश्किल सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में पार्टिकुलेट मैटर्स 340 रिकॉर्ड किए गए। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर्स 353 रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला 272 और मुल्तान में 256 रिकॉर्ड किया गया। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वर को बदल दिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा कि भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। बताया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के सबब जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख के महकमे खारजा में जनूब और वस्त एशियाई उमूर के ब्यूरो मावन सेक्रेटरी पॉल कपूर से मुलाकात। पॉल कपूर का कहना था कि मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीकों पर बात की गई। इन उमूर पर भी बात की गई किस तरह दोनों ममालिक को ज़्यादा खुशहाल और मजबूत बनाया जा सकता है। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरखास्त की थी। नेपरा का कहना है कि सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाए। लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा।
पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज कौन जीतेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज फैसलाबाद में होगा। पहला वनडे पाकिस्तान ने अपने नाम किया। दूसरे मैच में मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शमूलियत का इम्कान है। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दुबई में होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग में एशिया कप ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। जरा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी मेंबर ने इजलास में एशिया कप ट्रॉफी पर कोई गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता इजलास की साइड लाइन्स पर कुछ बोर्ड मेंबरान ने पाकिस्तान और भारत को मशवरा दिया कि एशिया कप ट्रॉफी के इशू को अफाम तफहीम से हल करें। जरा के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी बोर्ड मेंबरान की इस बात से इत्तफाक किया है कि यह मामला पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मिलजुल कर हल करना चाहिए। कोटकी में रोंती कच्चे के इलाके में हलाक 8 डाकुओं की लाशों की शनाख्त हो गई। डीआईजी सखर का कहना है कि मारे गए डाकू सिंध और पंजाब के संगीन जराइम में इंतहाई मतलूब थे। ऑपरेशन के दौरान सिंध और पंजाब के 20 से ज़ायद डाकू जख्मी हुए। रेंजर्स और वफाकी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पुलिस को मुकम्मल मावनत फराहम की। ऑपरेशन में 12 डाकू हलाक जबकि 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। कराची के इलाके शारा फैसल कारसाज के करीब कार की टक्कर से राहगीर जान बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। वाक़े में मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। पुलिस ने कार सवार शहरी को हिरासत में ले लिया। नेटिव जेटी पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 4 रोज के लिए मुअत्तल करने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त कल से 12 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया। पाकिस्तान नेवी का जहाज सैफ मालिक के बंदरगाह पहुंच गया। मालदीव के हुक्काम ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान मिशन कमांडर ने मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बहरी ताल्लुकात और समुद्री सलामती के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। PNS सैफ ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज भी की। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुक्काम के खिलाफ फ़लस्तीन में नस्लकुशी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इन अफराद में इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइली आर्मी चीफ भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी हुकूमत का कोई भी एहलकार G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेगा। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास 22 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाला है। कराची में 10वीं अदब फेस्टिवल का आज आगाज होगा। बानी अदब फेस्टिवल अमीना सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया। फेस्टिवल में किताबों की रुनुमाई और आर्ट परफॉर्मेंस होंगी। दास्तान गोई और बच्चों के लिए सेशंस भी होंगे। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स का आगाज। दारुल हुकूमत रियाद की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर रोशन। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के खिलाड़ियों की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में आसमान आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से रोशन। हांगकांग सिक्सेस के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 102 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल समद ने नेट सेंचुरी स्कोर की। ख्वाजा नाफी ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा बांग्लादेश के लिए लाहौर से ढाका रवाना हो गई। पाकिस्तान हॉकी टीम 3 मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज की फातह टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगी। दसवीं तहजीब रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले कोटा, दूलैया और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में 190 किलोमीटर का तवील ट्रैक तैयार। 45 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसेस शरीक। कल प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के शानदार सीजन में देखिए सनसनीखेज मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, एवर्टन और फुलहम और आर्सेनल और सनडरलैंड के दरमियान मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। उर्दू शायरी में मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराने वाले जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। जॉन एलिया का कलाम आज भी तरोताज़ा और मकबूल। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज कोलंबिया की डांसर डांस वर्कशॉप मुनक्किद करेंगे। शाम 4 बजे पाकिस्तानी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। अमेरिकन थिएटर ग्रुप की जानिब से पुरस्कार थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के मकबूल तरीन अदाकार दर्पण के किरदार यादगार शाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।